साथियों नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी कनिष्क सहायक 3284 जो पद में आपको पता है कि इसका एग्ज़ाम हो गया है ना। तो एग्ज़ाम होने के बाद में अब इसकी जो है फाइनल आंसर की आनी थी। जो यूपी ट्रिपल एस सी ने कैलेंडर जारी किया था साथियों, तो उसमें लिखा है कि जून जुलाई में आपकी टाइपिंग हो जाएगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 3284 के पद पर एक वैकेंसी निकली थी, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने निकाली जूनियर असिस्टेंट की। ठीक है, तो जहाँ जिसमें एग्ज़ाम हो गया और इसमें आंसर की भी आ गई, एक फ़ाइनल आंसर की आनी होती है ना, तो वो आई और ना उसके बाद कोई रिजल्ट की अपडेट है। ठीक है, तो रिजल्ट तो तभी आएगा भाई जब ये इसकी लास्ट आंसर की आ जाएगी, जो फाइनल आंसर की है। तो फाइनल आंसर की अभी नहीं आई है, जबकि इन्होंने कैलेंडर में ये दिया हुआ है कि भाई हम जो है आंसर की जो देंगे, फाइनल आंसर की के बाद में रिजल्ट देंगे उसका टाइपिंग का। ठीक है, तो अभी इन्होंने उसमें जो डेट दे रखी है उसमें डेट कुछ नहीं है, जून जुलाई दिया हुआ है, मतलब मई जून दे रखा था, मई जून। अब ये मई चल रहा है। ठीक है, मई का भी ये समझ लो कि लास्ट चल रहा है, तो ऐसे समय में भी अब भी जो इसकी फाइनल आंसर की है वो नहीं आई है ना। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए जून में टाइपिंग क्यों रुकी है और अब आगे क्या होगा, तो बात को हम जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जून में टाइपिंग देरी के क्या कारण हो सकते हैं, तो ये सभी चीज़ मैं लिख के लेकर आया हूँ। एक तो प्रशासनिक कारणों के से प्रक्रिया में विलम्ब हो रहा है। ये विलम्ब क्यों हो रहा है साथियों, जैसे आपको पता है कि अब जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, तो इसकी प्रक्रिया में भर्ती बोर्ड लगा रहता है, और भी कुछ वैकेंसी चल रही है ना, कुछ 5512 का डीवी चल रहा है। ठीक है, उससे पहले और ऑनलाइन डीवी चला, आपको पता ही है कि ये 1 महीने में पूरा करा रहे हैं, जो ऑनलाइन डीवी भी करा रहे हैं, जबकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाना चाहिए। ठीक है, जो रुके हुए रिजल्ट हैं वो आ जाने चाहिए। उसमें क्या होगा कि नहीं तो फिर जो भी कैंडिडेट हैं, मान लिया एक में सेलेक्ट हो रहे हैं, दूसरे में हो रहे हैं, तो लगातार उसमें डीवी कराते रहेंगे, वैकेंसी खाली चली जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक गलत चीज़ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा पॉइंट, आंसर की के विपत्तियों के निस्तारण से अधिक समय लगा। यानी कि इसमें भी थोड़ा सा ये है कि उसमें चीज़ों को चेक करके, है ना, ठीक प्रकार से, लेकिन काफ़ी समय हो गया, इतने समय में तो आ जानी चाहिए थी फाइनल आंसर की, क्योंकि इससे पहले जो 5512 का जो एग्ज़ाम हुआ तो फाइनल आंसर की इन्होंने जल्दी दे दी थी उसमें, है ना, उसकी प्रक्रिया थोड़ी फास्ट चल गई थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया थोड़ी स्लो चल रही है। भर्ती बोर्ड इसको मतलब बहुत स्लो उसमें ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए आयोग की परीक्षाएं, जैसे मतलब वीडियो वीपी मुख्य सेविका के दबाव के कारण थोड़ी सी देरी हो रही है। बाकी देरी हो रही है तो साथियों इसमें फ़ायदा ही है, नुकसान तो कुछ है नहीं, है ना, घबराए नहीं। देरी का मतलब प्रक्रिया बंद होनी नहीं है कि भाई देर हो रही है तो अब ये भर्ती को रद्द ही कर देंगे, बिल्कुल, है ना। आयोग के कैलेंडर में यह भर्ती जो है टॉप प्रायोरिटी पे है, मतलब इसको पहले 5512 को करेंगे, उसके बाद में 3284 को ये मतलब आगे ये प्रक्रिया में चलाएंगे, और होना भी वैसे चाहिए। लेकिन 5512 में ही अब देखो डीवी का ही समय इन्होंने 1 मंथ दिया हुआ है ना, तो काफ़ी ज़्यादा समय है मेरे हिसाब से। एक हफ्ते में डीवी जब ऑनलाइन ले रहे हो तो इसका फ़ायदा लेना चाहिए। 1 हफ्ते में जो है सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं, है ना, उसके बाद में ये रिजल्ट पे काम करें तो फ़ायदा है। अब यहाँ पे देखिए जो लिखित भर्ती प्रक्रिया का जो रोड मैप है आपको पता ही है भाई। देखो लिखित परीक्षा हुई, है ना, फिर इस पर कुछ आपत्ति दर्ज, जैसे ये आंसर की वगैरह देते हैं, फिर ये फाइनल आंसर की देते हैं, तो वो फाइनल आंसर की नहीं आई है, जबकि ये वाली आंसर की आ गई है। ठीक है, और इसके बाद में भाई रिजल्ट जो होगा, मतलब रिजल्ट टाइपिंग, तो ये फाइनल आंसर की देंगे, फाइनल आंसर की के बाद में रिजल्ट आएगा, वो भी उसके लिए आएगा, उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे जो जिनकी टाइपिंग होगी। ठीक है भाई, तो ये अब जो संभावित तिथि है इसकी, वो जुलाई और अगस्त मान सकते हो आप, जुलाई और अगस्त में जाएगी। ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन का ही टाइम भी देंगे बीच में। ठीक है, टाइपिंग मतलब डीवी का रिजल्ट देने के बाद में अगर ये 2-4-5 दिन बाद भी ये नोटिस देते हैं तो 10-15 दिन का बीच में टाइम मिलेगा ज़रूर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई आज नोटिस दे दिया तो कल से ही जो है टाइपिंग के लिए बुला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए भर्ती लेट होने का आपके लिए भाई फ़ायदा ही है, वरदान है आपके लिए। वरदान क्यों है ये जान लेते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए सिलेक्शन ट्रांसफ़र, यानी कि जो यूपी पुलिस है, वीडियो और अन्य भर्तियों में जो टॉपर छात्र है वहाँ ज्वाइनिंग कर लेंगे। भाई जो टॉपर छात्र हैं वही तो हर एग्ज़ाम में परीक्षा को क्वालिफाई कर रहे हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, और फिर वे लगातार डीवी भी तीनों भर्तियों में करवा रहे हैं। मान लिया किसी ने 3 एग्ज़ाम दिए और तीनों में उसका सिलेक्शन हो गया, है ना, क्योंकि तैयारी बढ़िया है, वही पहले में आ गया, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, वो लगातार 3 में डीवी कराएगा तो वैकेंसी खाली चली जाएंगी। भाई वैकेंसी तो ख़राब करेगा। अगर वो दूसरे में डीवी नहीं करवाएगा तो कहीं ना कहीं वो दूसरे को तो मौका मिल जाएगा, मेरिट थोड़ी डाउन चली जाएगी उसके हिसाब से। तो ये गलत प्रक्रिया है, यानी कि भर्ती बोर्ड को एक साथ मतलब 2 वैकेंसी एक ही जैसी को नहीं लेके चलना चाहिए। पहली जो रुकी हुई वैकेंसी है उनका रिजल्ट देके उसे फाइनल करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि बहुत ही पुराने रिजल्ट इन्होंने रोके हुए हैं।
आयोग ने, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ में बात नहीं आ रही है। क्योंकि 5512 जो वैकेंसी 2022 के पैड से भरी हुई है, बताओ, और आज इसका डीवी हो रहा है 2026 चल रही है। तो ये मतलब इतनी प्रक्रिया लेट है, और यही कारण है। देखो, इससे पहले 1262 वैकेंसी हुई जूनियर असिस्टेंट की, उसमें 250 पद खाली रह गए, क्योंकि उन्होंने डीवी कराने के बाद में वे कहीं और पोस्टिंग थे, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा। तो ये वेस्ट ही तो जा रही है भाई। और ये भर्ती बोर्ड कोई वेटिंग लिस्ट निकालता नहीं है। जैसे और मान लिया कोई यूनिवर्सिटी है, कोई डिपार्टमेंट है, वे मान लिया कोई बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो नीचे जो रह जाते हैं पॉइंटों से या नंबर से, तो उन्हें बुला लेते हैं, उन्हें प्राथमिकता दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ही ख़राब है भाई, ये वेटिंग लिस्ट देते नहीं है। पिछली बार लेखपाल में भी यहाँ पे जो है वैकेंसी खाली चली गई थी। ये बस ये कहते हैं कि अगली प्रक्रिया में जो है, अगली जो भर्ती आएगी उसमें ऐड करके निकाल देंगे, जो कि ये गलत है भाई, है ना। फिर उसे प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। अब उस समय पर उसकी तैयारी कैसी है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हर टाइम एक जैसी ही तैयारी हो। अब देखिए, जितनी भर्ती ये लेट होगी उतना फ़ायदा है भाई। फ़ायदा क्यों है कि और जो रुकी हुई वैकेंसी है ना, उनका रिजल्ट ये जारी कर देंगे। उनका रिजल्ट जारी कर देंगे तो फिर ये आते आते इसका जो डीवी है, तो डीवी में कुछ लोग अपना जो है ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें फिर अगर वो इससे अच्छे ग्रेड पे जाते हैं तो फिर वे इस भर्ती को क्यों ज्वाइन करेंगे, सिंपल सी बात है। तो जो छात्र टाइपिंग छोड़ चुके हैं, है ना, वे रेस से बाहर हो जाएंगे, केवल धैर्य रखने वाले ही बचेंगे, है ना। तो बहुत बच्चे ऐसे सोच के टाइपिंग नहीं कर रहे कि भाई क्या करेंगे टाइपिंग करके, है ना। अभी तो कोई फाइनल आंसर की नहीं आई, अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो भाई इसमें जो है टाइपिंग है, और दोनों टाइपिंग है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ठीक है। तो धैर्य रखना है और अपने काम पे लगे रहना है ना। आपको अपनी स्पीड और सटीकता बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय मिला है ना। ये ना सोचे कि भाई अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लेंगे, तो इस तरीके से ना करें, क्योंकि बड़ा कठिन काम है दोनों टाइपिंग करना। यहाँ पे देखिए, कट ऑफ कम रहने के मैंने थोड़े से आंकड़े लगाए हैं कि क्यों कट ऑफ कम रह सकती है, इसके कारण क्या है। एक तो भाई ज़्यादा पद हैं, ये काफ़ी होते हैं, ये 3284 हैं। हालांकि इससे ज़्यादा तो अभी 5512 की आपको पता ही है चली रही है। 3284 नहीं कह सकते, इसमें 3 वैकेंसी और घटा दी तो अभी ये 3281 रह गई है, ठीक है। इसमें भी घटाए हैं 5512, क्योंकि ये शुरू से 5512 चलती आ रही है, तो इसमें कुछ पद घटा दिए तो लोग इसे 5512 के नाम से ही जान रहे हैं अभी। यहाँ पे देखिए, ज़्यादा पद हैं 3284, काफ़ी होते हैं, और कठिन टाइपिंग है ना। दोनों लैंग्वेज में है ना, डुअल लैंग्वेज में भाई, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, दोनों ही चाहिए, है ना। और कुछ लोग अदर जॉब ज्वाइन कर लेंगे। जितना लेट होगा उतना, मान लिया किसी भर्ती का रिजल्ट आता है, जैसे यूपी पुलिस का है, यूपी पुलिस का है, या और जो यूपी SSS आयोग ने जो रुकी हुई भर्ती हैं, ठीक है, जिनका डीवी हो गया है, अगर और ये 5512 अगर चले जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई, है ना। तो फिर इसमें कंपटीशन कम बच जाएगा, मेरिट थोड़ी डाउन हो जाएगी। और नहीं तो भाई ऐसे ही होता रहेगा कि 5512 भी एक साथ चलेगी, 3284 भी अगर ये करेंगे ज़्यादा लेट उसे, ठीक है, तो फिर बच्चे इसमें भी डीवी करवाएंगे, फिर इसमें भी करवाएंगे। तो जितना लेट हो जाएगा उतना बढ़िया है। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 5512 का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में अगर ये इसका जो है, मतलब उन्हें पोस्टिंग मिल जाती है, उन्हें ज्वाइनिंग मिल जाती है, तो उसके बाद ही अगर ये डीवी कराएं तो इसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी बच्चों को, है ना। इतनी हाई भी वो नहीं जाएगी कट ऑफ फिर इसकी, और आसानी से जो है, जो एवरेज बच्चा है वो भी इसमें सिलेक्शन ले सकता है। अब इसके देखो मुख्य बिंदु, हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग होने से छात्र बाहर होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। मान लिया अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी होती है, हिंदी टाइपिंग में आपको पता है फ़ॉन्ट है और इसमें बहुत समय लग जाता है भाई सीखने में। तो सिंपल सी बात है कि ये इतना आसान भी काम नहीं है ना। और एकदम महीने 2 महीने 15 दिन में आप जो है टाइपिंग नहीं सीख सकते। देरी के कारण क्या है, जो क्रीम लेयर है, छात्र दूसरी भर्ती में जा चुके हैं, यानी कि जो बेहतरीन है पढ़ने में, जिनकी तैयारी बढ़िया है, तो वो दूसरी अपना ज्वाइन कर लेंगे इतने। तो जो अनुमान हमने लगाया है वो कट ऑफ उम्मीद से भी कम रह सकती है ना। इसके चांस हैं। हालांकि इसका पेपर 5512 की कंपेयर में बहुत ही ईजी पेपर था, ठीक है। तो बच्चे इसमें जो है ज़्यादा नंबर 80%, 85, 90% तक भी कुछ लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो वे अच्छे बच्चे हैं और उन्होंने पहला भी कोई एग्ज़ाम दे रखा होगा तो वे उसमें ज्वाइन कर लेंगे। तो इसमें जो है मेरिट आपको कम देखने को मिल सकती है, ठीक है नहीं। अब क्या करें भाई, है ना। अब क्योंकि अब रिजल्ट तो ये फाइनल आंसर की इन्होंने नहीं दी, है ना। अब तो उसके बाद में रिजल्ट आएगा। अब टाइपिंग पे कैसे करें भाई, देखो टाइपिंग ना छोड़ें, है ना, सिंपल बात है, टाइपिंग ना छोड़ें। अगर तुम्हें ये क्वालिफाई करना है तो अगर आपके नंबर ठीक बैठ रहे हैं, है ना, आपके 50 से 70 के बीच में, यानी कि 60-70 के बीच में नंबर है, तो टाइपिंग छोड़े ना भाई, है ना। प्रतिदिन कम से कम 2 से 3 घंटे अभ्यास करें, यही फाइनल लिस्ट तय करेगा, ठीक है। क्योंकि
टाइपिंग में ऐसे भी हैं कि मान लीजिए किसी के 90 नंबर है, टाइपिंग में भी बाहर हो जाएगा, ठीक है। 85 नंबर है, टाइपिंग में भी बाहर हो जाएगा। एक एवरेज बच्चा है, मान लीजिए किसी के 70 नंबर, 65 नंबर, है ना, 72 नंबर, 75 नंबर, ये नंबर बन रहे हैं और वो टाइपिंग क्वालिफाई है, तो उसके चांस बन जाएंगे यहाँ पर। डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखें, हालांकि ऑनलाइन होता है, आराम से करवा भी सकते हैं आप बाद में, ठीक है। पर बाकी अपने रेडी रखें, कोई गलती वगैरह है तो उसे सही करा लें। सकारात्मक रहें, ये ना सोचे भाई अभी तो रिजल्ट नहीं आया आप क्या करें, नेगेटिव मत सोचो, है ना। भर्ती 100% पूरी होगी है ना। अफवाहों से दूर रहो और अपनी मेहनत पर भरोसा करें, क्योंकि मेहनत पर अगर आप भरोसा करेंगे, मोटिवेट रहेंगे, तो टाइपिंग अपना लगातार करते रहेंगे। क्योंकि चाहे आप 1-2 घंटा टाइपिंग करो, लेकिन डेली करो, कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर भाई सबसे बड़ी बात तो यही है कि धैर्य और निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी होता है ना। देरी आपकी तैयारी को और मजबूत करने का अवसर है। ये ऐसा नहीं है कि भाई अपना रेस्ट करो या इधर उधर कुछ भी काम में लग जाओ। अब ये समय है कि भाई आप जो है धैर्य और निरंतर अभ्यास से ही सफलता पा सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी आपको खुशखबरी देखने को मिलेगी और जुड़े रहे, टाइपिंग करते रहें, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई UPSSC से रिलेटेड जो भी ये जानकारी है ना, फाइनल आंसर की या रिजल्ट वगैरह की, ये आपको जो कुछ फ़ायदा भी हो सकेगा इससे, ठीक है। तो इस तरीके की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जो हमारे चैनल पे नए हैं, जो UPSSC की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।